चमकाए अंबर माता, तेरे साधक पथ पर दीप जलाए। लैल विरक्त स्वरूप महाशक्ति तू, मार मुनि हृदय में ज्ञान जगाए। बचम शान वासिनी कैलासी, शेर महातिमिर को दूर भगाए। सब अग्नि ज्वाला की जगह में। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारी और ज्योतिष के उपाय, जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ धूमावती साधना पर आधारित एक रोचक कथा, और वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। महाविद्या धूमावती का संपूर्ण परिचय। महाविद्या धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं। वे देवी का ऐसा स्वरूप हैं जो वैराग्य, त्याग, संसार से उबास, निराशा के पार स्थित ज्ञान, अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण तथा साधक के कर्म बंधनों को काटने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। धूमावती को अलौकिक, रहस्यमयी, उग्र और अत्यंत तांत्रिक देवी कहा गया है। धूमावती का स्वरूप। धूमावती का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत गूढ़ और गंभीर रूप में मिलता है। वृद्धा, किंकर्तव्य विमूढ़ परंतु तेजस्वी, वल्कल वस्त्र, फटे वस्त्र, जटाजूट और धुएं से युक्त शरीर, हाथ में सूप, छल छिद्र को पहचानने का प्रतीक, काकवाहिनी, कौआ उनकी सवारी, रूप से भयकारी परंतु अदृश्य ज्ञान देने वाली। उनका यह रूप संसार से विमुखता, अनित्यत्व, भोगों की मिथ्यता और अदृश्य सत्य की ओर संकेत देता है। धूमावती का तत्व। धूमावती शून्य तत्व, धूम तत्व और त्याग तत्व की देवी हैं। ये वैराग्य की जननी हैं और माया के पर्दे को हटाती हैं। उनकी उपासना से साधक के जीवन में छिपे हुए सत्य प्रकट होते हैं। वे निराशा को पार करके आशा का वास्तविक स्वरूप दिखाती हैं। धूमावती का उद्गम। पुराणों के अनुसार एक समय माता सती ने शिवजी से भोजन की याचना की। शिव ने मना किया। भूख से व्याकुल माता ने स्वयं शिव को ही निगल लिया। शिव अपने तेज से उनके भीतर धुआं बनकर प्रकट हुए। शिव को बाहर निकालते ही माता धूमावती रूप में प्रत्यभूत हुई। यह कहानी स्पष्ट करती है कि धूमावती अतिभूख, असंतोष, भोगों का विसर्जन और शुद्ध ऊर्जा का रूप है। धूमावती का क्षेत्र व आशीर्वाद। धूमावती साधना मुख्यतः इन क्षेत्रों में शक्तिशाली मानी गई है। शत्रु बाधा नाश, दुष्ट ग्रहों का दमन, विशेषकर राहुकेतु हेतु, अदृश्य बाधाओं का समाधान, तांत्रिक रोकटोक और अभिचार से रक्षा, मानसिक निराशा का समाधान, जीवन में छुपे सत्य का उद्घाटन, विवेक, वैराग्य और निर्भयता की प्राप्ति, असफलताओं से बाहर निकलने की शक्ति। धूमावती के प्रतीक अर्थ। सूप असत्य को छानकर सत्य निकालना। कौआ अदृश्य और तांत्रिक क्षेत्रों का नियंत्रक। वृद्धा रूप संसार के मोह से पार जाना। धुआं अनिश्चितता में भी प्रकाश का अस्तित्व। कौन साधक धूमावती साधना करें? जिन पर अज्ञात बाधाएं हों, जिनके जीवन में बार बार असफलता आती हो, जिन पर कोई अभिचार बटा नकारात्मक ऊर्जा हो, जिनके शत्रु अधिक हों,
जो वैराग्य, सिद्धि या परामनोवैज्ञानिक ज्ञान पाना चाहते हों, जो कठिन समय से निकलना चाहते हों। धूमावती का मूल मंत्र, सर्वाधिक प्रचलित मंत्र धू धूमावत्यै स्वाहा या ली धूमावत्यै नमः। मंत्र सिद्ध और तांत्रिक दोनों रूप में शक्तिशाली है। धूम की रानी महाविद्या धूमावती पर आधारित 5000 शब्दों की रहस्यमयी व प्रेरणादायक तांत्रिक कथा। वैदिक तत्वों, तांत्रिक रहस्यों, भयानक वातावरण, सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक सभी को मिलाकर एक गहन कथा। प्रस्तावना। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव कन्हरी केवल नाम से शांत था। भीतर से वह एक ऐसे राज को छुपाए बैठा था जिसे जानने की हिम्मत सदियों में किसी ने नहीं की। गांव की सीमा से दूर एक निर्जन पहाड़ी पर एक परित्यक्त कुटी थी, धूमकुटी। कहते थे कि वहां रात के तीसरे प्रहर में धुआं उठता है, पर कोई आग दिखाई नहीं देती। वहां कौए अजीब सा स्वर करते और हवा में चिल्लाती सी स्त्री की कराहें तैरती। बुजुर्ग कहते थे, वहां धूमावती का प्राचीन स्थल है। केवल सच्चा वैरागी ही वहां जा सकता है। और कहानी शुरू होती है दो शक्तियों से, एक सच्चा भक्त अभयानंद और एक दुष्ट तांत्रिक कालकापाल। दोनों ही एक ही देवी को पुकारेंगे, पर मार्ग अलग अलग होंगे। एक भक्ति और त्याग का, दूसरा अहंकार और अभिचार का। भाग 1, अभय की यात्रा धूम की ओर खींचता हुआ। अभय बचपन से ही अलग था। जहां लोग आशा ढूंढते, वह सत्य ढूंढता। जहां लोग प्रकाश की पूजा करते, वह अंधकार में छिपे ज्ञान को समझना चाहता। उसकी माँ कहती, कुछ मत कर, तेरा मन बड़ा भारी रहता है बेटा। पर अभय कहता, अंधकार डराने नहीं, दिशा दिखाने आता है। एक दिन उसका पूरा परिवार एक महामारी में चला गया। घर के आंगन में एक साथ 4 चिताएं जलती रहीं। उस रात उसने पहली बार सुना, कौआ रो रहा था। उस रोने के बीच उसे लगा किसी स्त्री की भारी सी फुसफुसाहट आई, शून्य में मिल जा, मैं बुला रही हूँ। अभय ने कसम खाई, मैं सत्य जानूंगा, चाहे जीवन रहे या न रहे। और वह चल पड़ा धूमकुटी की ओर। भाग 2, दुष्ट तांत्रिक कालकापाल। दूसरी ओर बुंदेलखंड के जंगलों में घूमने वाला एक तांत्रिक था, कालकापाल। काले वस्त्र, कपालमाला और चंदन की जगह राख लगी हुई। लोग कहते थे उसने 100 से अधिक रातें श्मशान में एकांत में बिताई हैं। उसे शक्ति चाहिए थी, ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य डर जाए, राजा झुक जाए और मृत्यु उसे पहचान न सके। एक रात तपोवन के एक वृक्ष के नीचे उसने एक बूढ़ी साध्वी से सुना, धूमावती की कृपा पाना आसान नहीं। जो चाहता है उसे नहीं देती, जो छोड़ देता है उसे सब देती है। पर कालकापाल हंसा, मैं लेने आया हूँ, त्यागने नहीं। और उसने कसम खाई कि वह धूमावती को बलपूर्वक प्रसन्न करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितने ही निषिद्ध मार्ग क्यों न अपनाने पड़े। कथा में इन निषिद्ध मार्गों का वर्णन नहीं किया जा रहा। भाग 3, धूमकुटी का रहस्य। धूमकुटी पहाड़ी पर पहुंचते ही अभय को लगा जैसे समय ठहर गया हो। पत्ते नहीं हिल रहे थे, हवा नहीं बह रही थी, कौओं की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कुटी के दरवाजे पर लिखा था, जो यह समझता है कि उसे जीवन चाहिए वह अंदर न आए। जो समझ चुका है कि उसे कुछ नहीं चाहिए वही प्रवेश करे। अभय ने बिना झिझक दरवाजा खोल दिया। अंदर केवल धुआं था, न कोई मूर्ति, न दीप, न फूल, बस एक बुझी सी आकृति, धुएं से बनी, धुएं में छिपी, धुएं में फैलती हुई। और उसी धुएं में एक आवाज, तू क्यों आया है? अभय,
मुझे सत्य चाहिए। धुएं की आकृति सत्य के बदले क्या देगा? अभय, सब कुछ, स्वयं भी। एक लंबी खामोशी, फिर धुआं ऐसे घूमना शुरू हुआ जैसे तूफान। उस दिन से अभय अभयानंद बन गया, एक शांत, सौम्य पर भयावह तेज वाला साधक। भाग 4 काल का पाल का हट। कुछ दिनों बाद काल का पाल भी उसी कुटी में पहुंचा। अभयानंद बाहर ध्यान में बैठा था। कौए उसके चारों ओर घूम रहे थे, पर उसे छूते नहीं। काल का पाल बोल पड़ा, तू कौन? रास्ता छोड़, मैं धूमावती को साधने आया हूं। अभय ने आंखें खोली। धूमावती साधना की जाती नहीं, वह स्वयं साधक को पकड़ती है। काल का पाल हंसा, मुझे नसीहत मत दे, मैं शक्ति छीनने आया हूं। उसका स्वर हवा को फाड़ता हुआ कुटी में गूंजा। अंदर का धुआं हल्का कांपा, मानो देवी ने उसकी धृष्टता सुन ली हो। अभय बोला, चेतावनी देता हूं, यह मार्ग तेरा नहीं। काल का पाल, मैं अभिचार का पथ जानता हूं। अभय, और यही तुझे नष्ट करेगा। भाग 5 धूम की परीक्षा। उस रात पहाड़ी पर घना तूफान आया। आकाश गूंज रहा था, पर कुटी के भीतर धुआं शांत था। अभयानंद मौन बैठा रहा, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर। काल का पाल ने काले अनुष्ठान शुरू किए। कथा में इन अनुष्ठानों का कोई वास्तविक विवरण नहीं दिया जा रहा, केवल कल्पना के लिए संकेत दिया गया है। जैसे जैसे वह अनुष्ठान करता गया, धुआं काला होता गया। कुटी के बाहर कौए चीखने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। अचानक कुटी के भीतर एक भयंकर स्त्री स्वर गूंजा, तुम कौन हो जो धुएं को बांधने आया है? काल का पाल चिल्लाया, मैं शक्ति चाहता हूं। स्वर्ग, शक्ति तेरे लिए नहीं। काल का पाल, मैं हट कर चुका। तभी धुआं भंवर की तरह घूमने लगा। उसके बीच से एक विशाल स्त्री आकृति बनी। वल्कल वस्त्र, धुएं की लपटों जैसा शरीर, कौओं की लालसी आंखें और हाथ में सूप। काल का पाल कांप उठा, पर उसने भी अपनी काली ऊर्जा छोड़नी शुरू की। अभयानंद ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि शांत थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माते, यह मनुष्य छाया चाहता है, प्रकाश नहीं। उसे रोक लें, वरन यह विनाश को बुलाएगा। भाग 6 अहंकार का विनाश। धूमावती की आकृति अब दहाड़ की तरह बोल उठी, जिसे कुछ चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिलता है। काल का पाल ने मंत्रोच्चार शुरू किया, पर धुएं की देवी ने केवल हाथ उठाया। उसके चारों ओर की काली ऊर्जा राख बनकर बिखर गई। उसका गला सूख गया, आंखें डर से फटी रह गईं। वह चीखा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अभयानंद ने देखा, यह मनुष्य बुरा था, पर उसका प्राण भी देवी की इच्छा से ही चलता था। उसने कहा, माते, इसे दंड दें, पर नष्ट न करें। धूमावती शांत हो गई। उन्होंने केवल इतना कहा, अहंकार ही इसका दंड है। काल का पाल गिर पड़ा। उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। वह केवल एक साधारण, भयभीत मनुष्य रह गया। भाग 7 धूम का वरदान। अभयानंद अकेला कुटी में खड़ा था। धूमावती की आकृति अब धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। उन्होंने अभय को देखा, एक भक्तिभरी गहरी दृष्टि से। तूने मांगा क्या था? अभय, सत्य। धूम, सत्य यह है कि संसार धुएं सा है। पकड़ोगे तो टूट जाएगा, देखोगे तो राह दिखाएगा। और तेरा वरदान?
अभय ने सिर झुकाया। मुझे बस इतना दें कि मैं स्वयं को न भ्रम में खो। धूमावती मुस्कुराई, एक दुर्लभ रहस्यमयी मुस्कान जिसे केवल सच्चा साधक ही देख सकता है। तू अब मेरा पुत्र है, पर मेरी छाया रहेगी तेरे साथ जीवन भर। उस दिन धूमकुटी से जो लौटा वह मनुष्य नहीं, वैराग्य की साक्षात ज्वाला था। भाग 8 ज्ञान का प्रसार। अभयानंद गांव लौट आया। लोग उसे देखकर डरते भी थे, सम्मान भी करते थे। वह बोला, मैंने धूम में सत्य देखा है। जीवन धुएं की तरह है, बस राह दिखाने के लिए उठता है। लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे। वह किसी को भय नहीं सिखाता, न मान्यताओं को तोड़ता, बस इतना कहता, त्याग के बिना कुछ मिलना संभव नहीं। काल का पाल गांव से दूर जाकर रहने लगा। वह अब शांत था। उसने समझ लिया, जिसे शक्ति चाहिए होती है वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। जिसे शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती वही शक्ति का पात्र बनता है। भाग 9 अंतिम दृश्य। एक रात अभयानंद ध्यान में बैठा था। कौए फिर उसके चारों ओर आ गए। धुआं धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और वही पुरानी फुसफुसाहट शून्य में लौट आ। उसकी आंखें बंद हो गईं। धीरे धीरे वह धुएं में विलीन होने लगा, मानो देवी स्वयं उसे अपने पास बुला रही हो। सुबह लोग कुटी पहुंचे। न अभयानंद था, न उसका शरीर, बस एक पंक्ति कुटी की दीवार पर धुएं से लिखी थी, जो कुछ नहीं मांगता वही सब पा लेता है। समापन। यह काल्पनिक कथा धूमावती महाविद्या के तत्व, वैराग्य, त्याग, अहंकार विनाश और सत्य के धुएं को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाती है। धूमावती मूल मंत्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामान्य। धूमावती के पारंपरिक रूप में प्रसिद्ध मंत्र धू धू धूमावती देव्य स्वाहा। यह उच्चारण योग्य, सार्वजनिक रूप से ज्ञात और आध्यात्मिक स्मरण में उपयोग किया जाने वाला मंत्र है। धूमावती मूल मंत्र साधना, सुरक्षित आध्यात्मिक रूप, बिना किसी क्रियात्मक तंत्र विधि के। यह साधना सिर्फ ध्यान, स्मरण, मनोवैज्ञानिक शुद्धि और आध्यात्मिक वैराग्य पर आधारित है। इसमें कोई भी बाहरी तांत्रिक क्रिया शामिल नहीं है। एक आंतरिक तैयारी, इनर प्रिपरेशन। धूमावती तत्व के अनुरूप साधक को 3 अवस्थाएं अपनानी होती हैं। 1 मौन। कुछ मिनटों का मौन मन को स्थिर करता है। 2 अपेक्षा शून्यता। धूमावती का तत्व है, कुछ पाने की इच्छा त्यागो। 3 आत्मस्वीकृति। अपने भीतर के भय, भ्रम, अकेलेपन और सत्य को स्वीकारना। 2 आसन, स्थिरता का संकेत। कोई भी आरामदायक आसन जिसमें शरीर स्थिर रह सके, जैसे सुखासन, अर्धवज्रासन या कुर्सी पर सीधा बैठना। चूंकि यह आंतरिक साधना है, यहाँ विशेष तांत्रिक आसनों की आवश्यकता नहीं। 3 धूम प्रतीक ध्यान, स्मोक विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें। एक हल्का सा धुआं कल्पना में उभरता हुआ देखें। वह धुआं आपके विचारों, इच्छाओं, भय, उलझनों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर शून्य में विलीन कर रहा है। यह धूमावती तत्व की मूल प्रतीक प्रक्रिया है। 4 मूल मंत्र जप, आंतरिक, सुरक्षित रूप। धीरे गहरे स्वर में धू धू धूमावती देव्य स्वाहा। यह जप केवल स्मरण, मानसिक शुद्धि और वैराग्य तत्व की जागृति के लिए है। आप इसे 11 बार, 21 बार या 108 बार भी मानसिक रूप से कर सकते हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित है।
क्योंकि इसमें कोई आवाहन विसर्जन, कोई तांत्रिक क्रिया या गोपनीय तत्व शामिल नहीं है। 5 मंत्र संवेदन, मंत्रा रेजोनेंस। जप करते समय साधक 3 अनुभूतियों पर ध्यान देता है। 1 ध्वनि। धूप की ध्वनि भय, अवसाद, भ्रम को काटने वाली होती है, मनोवैज्ञानिक प्रतीक। 2 धूम। ध्यान में धुआं उठता हुआ देखें। 3 शून्य। अंत में मन एक विशाल खालीपन में जाता है। यह धूमावती तत्व का उच्चतम बिंदु है। 6 साधना का रहस्य, अंतर्मन में परिवर्तन। इस साधना से साधक के भीतर भय कम होता है, मानसिक हल्कापन आता है, अपेक्षाएं घटती हैं, स्वभाव शांत होता है, वैराग्य बढ़ता है, विवेक दृढ़ होता है। धूमावती की विशिष्ट कृपा तोड़कर जोड़ने वाली है। वह पहले मन के भ्रम तोड़ती हैं, फिर आत्मबल को जोड़ती हैं। 7 साधना का समापन, क्लोजर। जब पूरा होने पर साधक एक कुछ क्षण मौन में बैठा रहे, मन को शून्य में विलीन होने दें। 2 साधना का फल किसी परिणाम, इच्छा या लाभ की अपेक्षा से न जोड़े। धूमावती का तत्व ही यही है, अनासक्ति। 8 साधना का मुख्य लक्ष्य। यह साधना मानसिक शक्ति, सत्य दृष्टि, अहंकार क्षय, वैराग्य, भय मुक्ति, इन 5 शक्तियों का विकास करती है। ज्योतिष, वास्तु, उपचार, तांत्रिक प्रयोग, तंत्रकट विधि एवं टोटके विस्तार से पूरी तरह कल्याणकारी, सुरक्षित और घर पर करने योग्य एक ज्योतिष आधारित सरल एवं सुरक्षित उपाय। ग्रह दोष शांति हेतु। 1 सूर्य दोष शांति। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी कुमकुम या लाल फूल डालें। घृणीय सूर्याय नमः 108 बार जप करें। 2 चंद्रमा दोष शांति। सोमवार को सफेद वस्त्र पहनें। चावल, दही, मिश्री का दान करें। रात्रि में चंद्र को देखकर 11 बार मंत्र सोम सोमाय नमः। 3 मंगल दोष शांति। मंगलवार को लाल मसूर दाल दान। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ। 4 बुध दोष शांति। हरे मूंग का दान बुधवार को। तुलसी में जल दें। बुधाय नमः जप। 5 गुरु दोष शांति। गुरु को पीली वस्तुएं अर्पित करें, हल्दी, चना दाल। गुरुवार को व्रत रखें। 6 शुक्र दोष शांति। शुक्रवार को चावल, मिश्री, दूध दान। माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक। 7 शनि दोष शांति। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे। काला तिल दान। शनैश्चराय नमः पाठ। 8 राहु केतु शांति। नारियल प्रवाहित करना बिना तोड़े। उड़द दाल दान। हवन में कपूर, गुग्गुल, लोबान का प्रयोग। 2 वास्तु उपाय घर का सामंजस्य बढ़ाने हेतु। 1 घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए। 1 प्रतिदिन सुबह शंख ध्वनि करें। 2 खिड़कियां 20 मिनट खुली रखें, प्राकृतिक प्रकाश वायु प्रवेश करे। 3 मुख्य द्वार पर स्वस्तिक श्री चिन्ह बनाएं। धन वृद्धि हेतु वास्तु। 1 तिजोरी दक्षिण दिशा में रखें, उसका मुंह उत्तर की ओर हो। 2 तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाएं और चांदी का सिक्का रखें। 3 हर शुक्रवार को तिजोरी में कमल गट्टा रखें। नकारात्मक ऊर्जा हटाने हेतु। 1 नमक वाले पानी से पोंछा, सप्ताह में 1 बार। 2 कपूर, गुग्गुल, लोबान का धूप पूरे घर में घुमाएं। 3 घर में टूटी वस्तुएं न रखें। दाम्पत्य और शांति हेतु। 1 शयन कक्ष में पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोए। 2 पलंग के नीचे कबाड़ न रखें।
3 लाल गुलाबी हल्की रोशनी सकारात्मकता बढ़ाती है। 3 उपचार सकारात्मक आध्यात्मिक चैतन्य बढ़ाने हेतु। 1 मानसिक तनाव शांति। रोज 15 मिनट ध्यान। ओम जप 108 बार। रुद्राक्ष धारण योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर। बी घर में कलह विवाद शांति हेतु। परिवार में एक साथ भोजन। शांति पाठ। द्यौः शांतिरंतरिक्षण शांतिः। जल में कपूर की सुगंध का छिड़काव। सी धन बाधा हटाने हेतु। शुक्रवार को घर के किसी भी कोने में एक घी का दीपक लगाएं। दक्षिण दिशा में चमेली का इत्र छिड़के, केवल सुगंधात्मक उपाय। 4 तांत्रिक प्रयोग सुरक्षित, अहिंसक, सात्विक रूप। नीचे दिए गए प्रयोग पूर्णतः रक्षात्मक, सकारात्मक और वैदिक सात्विक स्वरूप में हैं। इनमें किसी पर प्रभाव डालने, हानि पहुंचाने, वशीकरण, अभिचार आदि का कोई वर्णन नहीं है। ए सकारात्मक ऊर्जा निर्माण प्रयोग। 1 कपूर, गुग्गुल, लोबान, धूप। 1 मिट्टी के पात्र में कपूर जलाएं। उसमें गुग्गुल, लोबान थोड़ा डालें। पूरे घर में घुमाएं। यह नकारात्मकता हटाने का प्राचीन विधि है। 2 पीली सरसों प्लस समुद्री नमक प्रदक्षिणा। मान्यता के अनुसार यह नकारात्मकता दृष्टि दोष हटाने के लिए प्रतीकात्मक विधि है। 1 पोटली में पीली सरसों, नमक, हरी मिर्च रखें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमाकर बाहर कहीं मिट्टी में गाड़ दें। 3 लाल धागा रक्षा प्रयोग। हनुमान जी के सामने लाल धागा रखें। 21 बार हनुमते नमः जप। इसे कलाई में बांधें। यह भय, असुरक्षा, बाधाओं से रक्षा हेतु परंपरागत उपासना है। बी घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाला तंत्र साधित दीपक। 1 पीतल के दीपक में घी भरें। उसमें 2 मुख वाली रुई की बत्ती लगाएं। यह दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। यह घर की ऊर्जा बढ़ाता है। 5 तंत्रकट विधि हानिरहित, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा संतुलन स्वरूप। यह केवल व्यक्ति के मन, वातावरण और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित पारंपरिक प्रक्रिया है। 1 नमक जल तंत्रकट। 1 कटोरी में मोटा नमक रखें। उसे कमरे के कोने में रख दें। 24 घंटे बाद बदल दें। नमक ऊर्जा सोखता माना गया है। बी नींबू लौंग प्रतीक साधना। शनिवार या मंगलवार को नींबू लेकर उस पर 4 लौंग लगाएं। ह्रीं क्लीं नमः जप कर दरवाजे पर रखें। 24 घंटे बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। सी दीपक तंत्रकट। व्यक्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11 बार घुमाकर किसी बाहर सुरक्षित स्थान पर बुझा दें। यह मानसिक भार हल्का करता है। 6 प्रभावी टोटके सात्विक, घरेलू, पारंपरिक। 1 नजर दोष हटाने का टोटका। 7 तीली, 7 लाल मिर्च, थोड़ा नमक लेकर बार बार उतारें। उसे जलाकर राख बाहर फेंक दें। 2 व्यापार वृद्धि टोटका। दुकान के ईशान कोण में श्रीयंत्र रखें। हर शुक्रवार कमल के फूल चढ़ाएं। 3 घर में बरकत रोक टोक हटाने का टोटका। घर में हर गुरुवार गौमूत्र छिड़के, यदि उपलब्ध हो। नहीं तो गुलाब जल प्लस गंगाजल का छिड़काव पर्याप्त है। 4 अचानक बाधा हटाने का टोटका। कपूर की 11 टिकिया जलाएं। धुआं पूरे घर में फैलाएं। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय जय
बंधु छलकाए अंबर माता ते साधक पथ पर दीप जलाए। कलबग रक्त स्वरूप महाशक्ति तू चार मुनि हृदय में ज्ञान जगाए। वज्रशान वासिनी कैलासी शक महातिमिर को दूर भगाए। सद अग्नि ज्वाला की जगहों में हाथ संसार का मोह मिटाए। अम्बे काल रात्रि यस साधक को तेज प्रदान करे। व्याध भय त्रास सभी मिट जाए। द्वार जो नाम तेरा ध्यान करे। रूप में पूर्ण शक्ति जाद योग तपस्या कान करे। यार माधुमावती सत्य की देवी साढ़ा शक्ति का विनाश करे। साधक की रक्षा करती माँ विघ्न पथ से विपत्ति को दूर करे। वित्त दुख दाह को राख बनाकर दीप मन में शांति स्थापित करे। से वरदान बरसे साधक का मन प्रसन्न करे। कृष्णा मोह मद मान सब तेरे चरणों में भक्त पड़े। निर्गुण निराकार अनंता नित्य साधक को ज्ञान प्रकाश दे। शमशान की शक्ति जागे भीतर जब साधक धूका उच्चार करे।